जितने चौंकाने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे थे, उससे कहीं ज़्यादा चौंकाने वाला है राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद हुई मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा। भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। और यहाँ पर हम डेस्क के पास मौजूद हैं, हमारे साथी हैं दीपक जो राजस्थान से आते हैं। इत्तेफाकन मैं भी राजस्थान से ही आता हूँ। और दीपक जी, ये नाम का ऐलान हो गया है राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के। कौन है भजन लाल शर्मा? भजन लाल शर्मा, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, समझ में आता है, जब तक दिल्ली से लेटर नहीं आया होगा, मुझे नहीं लगता भजन लाल शर्मा या उनके आसपास के विधायकों को भी उम्मीद होगी कि वो सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। क्योंकि एक तो पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, सांगानेर से गए, मूलतः भरतपुर के हैं, प्रदेश जिलाध्यक्ष बने, उसका प्रदेश उपाध्यक्ष भी बने थे 2013 में जब 163 सीटें भाजपा की आई थी और अब लगभग 125 सीटें हैं। तो एक तो ये कि सांगानेर जैसी सीट से उनको भेजा गया, जो बिल्कुल उनके लिए मतलब एक आउटस्टर की तरह उनको देखा गया। उस सीट पर जाकर के वहाँ से विधायक बनना और फिर एकदम चुना जाना, ये एक बहुत ही मतलब पूरे भरतपुर और पूरे इलाके में जितने भी लोगों से बातचीत हुई फ़ोन करके, उनके लिए भी था कि भाई साहब हमें तो समझ में ना आ रही का है वो, हिंदी में अगर मैं कहूँ तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया वहाँ पर। तो एक तो ये, दूसरा मुझे उनका समीकरण समझ में आता है, वो इस तरह से था कि राजस्थान में अगर आप दिया कुमारी को बनाते हैं तो आप एक रेप्लिका रख रहे हैं वसुंधरा राजे की, क्योंकि वही राज परिवार की फैमिली है, वही आपके पास वोटिंग सिस्टम है। तो आपको एक नया कैंडिडेट, फ्रेश कैंडिडेट लेना पड़ेगा, जिसे हम कहेंगे हिंदी में डार्क हॉर्स, यानी कि ऐसा आदमी जिस पर आप बिलीव ना कर सके, या आप ये कर सके कि हम इसको मौका देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है भजन लाल शर्मा का एक तो है ना कि सब नया कैंडिडेट, आप मौका देके देखिए ना, आप मुझ पर भरोसा करिए। आम आदमी पार्टी ने पूरी सत्ता जो अपनी बनाई उसी में आम पर बनाई कि आप उन पर भरोसा करके देखिए। तो एक तो ये, सांगानेर से विधायक रहे हैं, पूरे संगठन के आदमी रहे हैं। और एक टाइम पर अगर आपको याद होगा तो जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन रही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में, तो उसके लिए हर जगह से लोहा इकट्ठा किया गया था। उस आंदोलन को भी शिवराज तमरौली, एक भरतपुर के भाजपा नेता है, और भजन लाल जी ने, इन लोगों ने मिल करके उसको बहुत अच्छी तरह से बनाया था कि हम सब हर घर से लोहा इकट्ठा करेंगे, चीज़ें लेंगे। और जो जानकारी हमारे बीच में आ रही है उसमें संगठन के मंत्री, तो संगठन की तरफ से भी काफ़ी नाम रहा। और मुझे लगता है जैसे मोहन यादव को हमने देखा एमपी का मुख्यमंत्री बनते हुए, विपिन जी, तो उसमें खबर जो आई वो ये आई कि साहब रात भर पहले इनको 11 बजे ले जाया गया था और कहीं एक रिपोर्ट हुई थी। रिपोर्ट यानी कि विधायकों जो वहाँ पे संभाल रहे थे, भाजपा के सीनियर नेता, उन्होंने रिपोर्ट दी कि संगठन का आदमी है, ठीक है, काफ़ी टाइम से रहे हैं विधायक, टिकट लौटा दिया था, एक बार विरोध हुआ था। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी न जो आपके रीजनल नेता है उनका जरूरी कंट्रीब्यूशन रहा है, जिन्होंने नाम पहुंचाया होगा कि दिल्ली की लीडरशिप कैसे। कहीं ना कहीं मुझे भी जो जानकारी मिली है वो यही है कि जो एक नाम वसुंधरा राजे से मांगा गया था वो भजन लाल शर्मा का नाम ही उन्होंने दिया। इस चीज़ को भी, हालांकि इस पे अभी और भी जानकारियां, नए अपडेट्स आएंगे, लेकिन दो कारण हो सकते हैं इसमें। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या वसुंधरा ने अपना आदमी सीएम बनवाया है? मुझे तो ये लगता है कि जितने भी, जैसे रमन सिंह छत्तीसगढ़ में, शिवराज जी यहाँ पर आपके मध्य प्रदेश में, और वसुंधरा राजे राजस्थान में, इन तीनों को एक बहुत मुझे लगता है जो मार्गदर्शन मंडली है, जो एक राजनीतिक शिष्टाचार की भाषा में जो होता है, जो भारतीय जनता पार्टी में अक्सर किया जाता है। जैसे नरसिम्हा राव का उदाहरण बार बार हमारे सामने कांग्रेस का रहता ही है। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक पॉलिटिकल, या तो केंद्र में बुलाया जाएगा या कोई संगठन का पद दे दिया जाएगा। जैसे अशोक गहलोत का देखिए, अशोक गहलोत हारते हैं और जाकर के दिल्ली बैठ जाते हैं, कोई उनको पद दे दिया जाता है जिसमें संगठन का काम होता है, जैसे राज्यसभा वाला चुनाव हमने देखा ही था। तो मुझे लगता है पहली तो नज़दीकी विपिन जी कारण ये है, क्योंकि मैं राजस्थान की पॉलिटिक्स को थोड़ा देख रहा हूँ। 2013 में जब सत्ता आती है और झूम कर सत्ता आती है, 163 सीटें, किसी ने सोचा तक नहीं था कि वसुंधरा राजे इतनी बड़े मार्जिन के साथ 2008 में जिनकी सरकार गई गुजर आंदोलन या बाकी चीज़ों की वजह से, वो जीत जाएंगी। सत्ता आने के बाद ये प्रदेश उपाध्यक्ष बनते हैं। तो जो संगठन और सरकार का जो सामंजस्य था, मुझे लगता है वहाँ से इनकी केमिस्ट्री, इनकी इक्वेशन, उसको आप कुछ भी कहिए, वो थोड़ा स्ट्रांग हुई। और उसके बाद से मुझे लगता है कि एक भरोसा हासिल किया होगा भजन लाल ने। और वो जब भरतपुर में भी आते हैं तो भी उनका खूब ठीक ठाक से गाजे बाजे के संग स्वागत किया गया था। मुझे याद है सारा चौराहे पर एक बार एक मीटिंग बुलाई गई थी, तो उसमें था। दिसंबर में हमारे यहाँ पर यही महीना है जो महाराजा सूरजमल की जयंती उसमें होती है, जो जाटों के प्लेटो कहे जाते हैं, है ना, प्लाटून कहे जाते हैं, उनकी जयंती थी। तो उस वक्त जो रैली होती थी उसमें भी इनका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहता था। तो संगठन में गाहे बगाए जो आपका भरतपुर का लोकल अखबार रहता है ना, उसमें विपिन सर हमको कुछ खबरें मिल जाती थी। तो मुझे लगता है कि जो कंसिस्टेंसी वाला जो फैक्टर है ना, वो उनको बहुत आगे लेकर गया है। बिल्कुल। और जैसे अब भजन लाल शर्मा का नाम अनाउंस हो गया, सीएम बन गए, कहीं ना कहीं खबरें हैं कि भाई वसुंधरा खेमा जो है इससे खुश है। अब वसुंधरा खेमे के लिए यह है कि ठीक है, वसुंधरा नहीं तो जिसे वो चाहते थे वो दूसरा आदमी बन गया। छोटे छोटे जो खेमे बन गए थे, बाबा बालकनाथ, राजेंद्र राठौड़, और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए और जो नाम
चल रहे थे आगे रेस के अंदर, जिनको कहा जा रहा था कि एक बड़ी रेस है, एक लंबी कतार है कि इनको भी सीएम बनाया जा सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता था, उन खेमों का अब क्या होगा? मुझे लगता है दो चीज़ें इसमें बड़ी मज़ेदार हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अच्छा, पहले आप एक बार ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि कौन कौन से नाम सबसे आगे चल रहे थे अभी तक। उसमें 5 एक नाम थे। हाँ। डॉक्टर किरोड़लाल मीणा, जो मीणा समुदाय के जो एसटीज कम्युनिटी है उसको बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं और सवाई माधोपुर से आते हैं। तो आपकी जो ढूंढाड़ बेल्ट है, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, अलवर, दौसा, महू, बालाजी, तो पूरी बेल्ट गई है। जयपुर का तक, कानौता तक का जो इलाका है वो पूरा किरोड़लाल मीणा कवर करते थे। फिर आई दिव्या कुमारी। दिव्या कुमारी जो राजसमंद से सांसद रहीं, 2013 में विधायक रहीं और उसके बाद उनको भेजा गया और उनकी ही टिकट पर राजकुमारी आक्या वाला जो पूरा प्रकरण हुआ है कि इनको विद्याधर से लड़ाया गया। विद्याधर से लड़ते थे नरपत सिंह राजवी भैरव सिंह शेखावत के दामाद, जो मुख्यमंत्री रहे, बाद में उपराष्ट्रपति बने। तो भैरव सिंह शेखावत के दामाद को भेजा गया था साहब चित्तौड़गढ़ लड़ने के लिए, जहां राजकुमार आक्या का टिकट काटा गया, वो बाद में बागी बन के चुनाव जीत कर आए। तो उस सीट पर से विद्यानगर से विधायक थी दिया कुमारी, जिनका कैंडिडेचर मजबूत था। फिर बात चल रही थी गाहे बगाहे कि साहब चूंकि सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए थे, हालांकि अगर दिल्ली चाहे तो उपचुनाव के लिए एक सीट खाली करा के मुख्यमंत्री बनाना विपिन जी कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। अर्जुना मेघवाल की बात चल रही थी कि आप एक दलित चेहरा लाना चाहते हैं और वो काफ़ी मुखरता से बात भी रखते हैं संसद में, तो उनकी बात चल रही थी। फिर एक नाम बार बार आ रहा था कि वसुंधरा राजे, चूँकि सबसे बड़ा मजबूत दावा उनका ही था, क्योंकि आप 2 बार के अब सीएम रह चुके हैं। 2003 में जिस तरह स्वराज संकल्प यात्रा आती है, प्रमोद महाजन उनको लेकर आते हैं, 2008 की उनकी जो सत्ता गई, फिर 13 में सत्ता आना, तो ये एक नाम चल रहा था। तिजारा से बाबा बालकनाथ का नाम था, क्योंकि हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा वो राजस्थान में है, उनको योगी के छोटे भाई के तौर पर देखा जा रहा है। तरीके से 85% वोटिंग भी हुई तिजारा विधानसभा सीट पे। हाँ, हमने ललन टॉप पर बाकायदा उस पर एक वीडियो किया, इलेक्शन में कुलदीप जी गए थे, इंटरव्यू भी करके आए थे, तो एक वहाँ से उनका नाम आ रहा था। कुछ एक नाम और ज़्यादा भी चल रहे थे, जैसे नौक्षम चौधरी का नाम चल रहा था, जो पहले पुन्हाना से हारी, लेकिन उसके बाद हालांकि बहुत अंदर खाने बातचीत थी, जितनी मेरी भरतपुर के नेताओं से, राजस्थान के नेताओं से बातचीत हुई उसमें, तो ये कुछ नाम थे। इन सबको हटाते हुए आप एक अननोन फिगर, एक डार्क हॉर्स लेकर आए कि देखो आप सबकी गुटबाजी खत्म, अब इसका चूंकि कोई गुटी नहीं है तो गुटबाजी होगी कैसे। मान लीजिए अगर आप किसी एक को भी बना दें, 5 लोग कंटेस्टेंट हैं, 5 में से आप तीसरे को बनाया, चौथे को ना बनाए, तो आपस में लड़ाई होगी। लेकिन आप 9वें नंबर के कैंडिडेट को लेकर आए तो पहले तो 5 आपस में यूनाइट होंगे, हो क्या गया। तो मुझे लगता है अभी आधा राजस्थान तो इसी शौक में होगा कि हुआ क्या है। एक पोखरण से बाबा हैं जो साले मोहम्मद को जिनको हराते हैं, उनका भी नाम चला था। 86% वोटिंग 86% में। तो 199, क्योंकि करणपुर में श्रीगंगानगर में चुनाव हुआ नहीं था, 199 की सीट पर 115 बीजेपी के विधायक, उसमें से भंजनलाल शर्मा जो कि पहली बार विधायक बने हैं, सांगानेर गए थे लड़ने, विधानसभा से पहले और विधायक बने हैं। तो मुझे लगता है वहाँ पर एक बड़ा इक्वेशन हमें देखने को मिल रही है कि ऐसा कैंडिडेट जिसके कोई गुट नहीं है, जिसका संगठन पर अच्छा प्रभाव है, लेकिन पैन राजस्थान कोई उनका समर्थन ग्रुप नहीं है, वहाँ समर्थन ग्रुप नहीं है। लेकिन एक सवाल और, आप बहुत ज़्यादा राजनीति को समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान, तीनों राज्यों में जो सीएम बनाए गए हैं, एक आदिवासी समुदाय से, एक ओबीसी समुदाय से और एक जनरल समुदाय से, तो क्या ये लोकसभा चुनाव को साधने की भी तैयारी है बीजेपी की? 2 कारण। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा। अगर आप मुख्यमंत्री में देखें, राजस्थान में भरतपुर से दूसरे मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले जगन्नाथ पहाड़िया हुआ करते थे, वो आप पूरा पॉलिटिकल किस्से का एपिसोड देख लीजिएगा। बेसिकली बात थी संजय गांधी के करीबी थे, आपको उनको ले जाया गया, संजय ने कहा, जेल में गए, साथ में कहा कि हमारे दिन फिरे तो तुम्हारे फिरेंगे, ये पूरी प्रकरण था। अब इसमें 3 कैंडिडेट है, आपने एक ओबीसी कैंडिडेट को बना दिया, आपने एक एससी को बना दिया। हालांकि विष्णुदेव साय का फिर भी नाम था, अनीता चौधरी का नाम चल रहा था, रमन सिंह का तो खबरों में नाम था, लेकिन ओपी चौधरी का नाम था, लेकिन नाम था। मोहन यादव एकदम बिल्कुल आए। अब एक तो बीजेपी देख रही है कि उसको अपने वोट बैंक को भी साधना है और तमाम चीज़ों को देखना है। जो प्रोटेस्ट हुआ SC/ST एक्ट के नाम पर, उसमें आप उसको एक मतलब छिटकने की बात आ रही थी। जिस तरह सीधी का कांड हुआ, वहाँ पर आपको याद होगा सोनाली इंटरव्यू करके आई थी, राजेंद्र शुक्ला को मिनिस्टर बनाना पड़ा था, कोई विंद का ब्राह्मण छिटक रहा था, ऐसा दावा था। तो एक तो साधने की प्रैक्टिस इसलिए कि देखिए साहब, हम उनके भी, हम आपके भी हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी यही ट्राई करती है कि देखो साहब, हम उनके हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम आपके नहीं हैं। तो ये अप्रोच जो जब आपकी हो जाती है ना विपिन, एक तो क्या बताएंगे हम तुम्हारे, एक आप बताएं कि हाँ ऐसा कैसे कह सकते हो हम तुम्हारे नहीं हैं, तो आप ओनस शिफ्ट कर रहे हैं। और इतने बड़े वोट बैंक को देखते हुए जब आप एक ब्राह्मण लीडरशिप ला नहीं सकते, क्योंकि आपके पास उस तरह का क्राइसिस है कि आपके पास है भी नहीं। दूसरा, वैसे आपकी पार्टी पर ब्राह्मणवाद का आरोप लग रहा है। शुरुआत के 90 के दशक में याद करिए कि जब अटल आडवाणी चलाया करते थे पार्टी, 6 अप्रैल 1980 को पार्टी फॉर्म होती है, 90 में चुनाव लड़ा, मुझे अभी भी याद है, मतलब पढ़ा था। 84 में जब आपकी 2 सीटें आती हैं कुल मिलाकर के और खुद अटल बिहारी वाजपेयी हार जाते हैं, तो कहा जाता था, एक बहुत ही ख़राब स्लोगन था उस टाइम पर कि किसी मतलब शव को उठाने के लिए भी 4 लोग चाहिए, आपके 2 हैं। फिर आडवाणी जिस पर ख़राब माने थे और फिर उन्होंने बाद में राजीव गांधी को जाके कहा भी था कि तुम नए हो लेकिन इस तरह की भाषा नहीं होती है। तो वहाँ से मुझे लगता है एक ये वोट बैंक को साधने की भी कोशिश है कि देखिए हम ऐसा
नहीं कि हम अपने वोट बैंक को, अपने मूल मतदाता को भूल गए हैं। जो आपको जो दावा किया जाता है कई पोस्टर्स में कि जो जनरल कास्ट है वो बहुत वोट करती है बीजेपी को, तो उसको भी साधने की कोशिश है। और राजपूत, चूंकि आप रेप्लिका बना नहीं सकते हैं, तो आप राजपूत को हटाएंगे, आप राजस्थान में फिर किसको लेकर आएंगे? तो आपने फिर वही जनरल कास्ट में से एक हुआ ना कि रीबॉक और रीबुक वाला, तो आपने कहा कि किसी एक को हम लेकर आए, तो जनरल कास्ट में से भजनलाल शर्मा को यहाँ पर रखने की कोशिश। बिल्कुल, और इसके अलावा एक विस्तार से वीडियो भी दीपक अभी करने वाले हैं, मैंने उनको बीच में रोक लिया ताकि ये जानकारियां आप तक सबसे पहले ललन टॉप पे पहुंच जाएं। भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। बिल्कुल जैसा शौक कल लगा था, जैसा शौक कई लोगों को चुनावी नतीजों के दिन लगा था, वैसा ही एक शौक आज राजस्थान का जब नया मुख्यमंत्री चुना गया है तब भी लगा है। चाहे वो तिजारा की बात हो, चाहे मेवाड़ बेल्ट की बात हो, अलवर वाली बेल्ट की बात हो, दौसा की बेल्ट की बात हो, तमाम जगह पे कहीं ना कहीं शौक्स लगे हैं। लेकिन सागरनैर विधानसभा से चुनकर आए विधायक भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।